दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अडानी को बचाने के लिए क्या मोदी जी किसानों के डेथ वारंट पे साइन करने जा रहे हैं? ऐसा ही लग रहा है। एक लास्ट डिच एफर्ट है। शायद भारत के प्रधानमंत्री को रात को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि इस समय अडानी एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उनको कुछ महीने पहले जो समन्स भेजे गए थे हेग कन्वेंशन के आधार पर, उसको अभी तक उनको सर्व नहीं किया गया। पता नहीं बैलगाड़ी से समन जा रहे थे, कैसे जा रहे थे कि दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचने में बहुत तकलीफ है, या ये भी हो सकता है कि अडानी साहब मिल ना रहे हों कहीं पे और उनका नाम पता ना मिल रहा हो सरकार को। हालांकि गुजरात की सरकार को कई महीने पहले नोटिस मिल चुका था जो अमेरिका से आया था, उसके बाद वहाँ की अदालत को भी सौंप दिया गया था, लेकिन शायद अदालत से कह दिया गया था कि तुम इसको आगे अडानी को सर्व नहीं करोगे, तुम इसके ऊपर दबा के बैठे रहो और समझो तुम भूल गए कि यह हमारे पास कभी आया भी था। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोर्ट में जब ये केस आया, अभी तो अडानी जुआ ने अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया, सागर अडानी और गौतम अडानी दोनों वहां पर नहीं पहुंचे। तो अब 11 अगस्त की नई डेट पड़ी है। अब क्या हो सकता है, क्या परिणाम हो सकते हैं? मोदी दबे हुए हैं और मोदी इसको बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ट्रंप के द्वारा दी गई जो डील है उसके ऊपर साइन कर सकते हैं, भले ही उनको किसानों के लिए डेथ वारंट साइन करना पड़े, यार को बचाना है। लेकिन अब मुसीबत ये है कि क्या ट्रंप कितना इंटरफेयर कर सकते हैं कोर्ट केस के अंदर। अब वहाँ पे इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? अब 11 तारीख को, 11 अगस्त को जब अगली डेट आएगी और जहाँ पर अडानी जब प्रेजेंट नहीं होंगे, तो उनके लिए बहुत भारी समस्याएं वहाँ से अब निकल कर आ रही हैं। ये समस्या भारत के सुप्रीम कोर्ट के लिए भी है, भारत की पार्लियामेंट के लिए भी है, भारत के लॉ के लिए भी है कि एक अपराधी आपके देश में है और आपने उसके खिलाफ आज तक इंक्वायरी नहीं की, समन नहीं दिए, इंटेरोगेशन नहीं किया, उसका स्टेटमेंट नहीं लिया, उसकी जांच नहीं की। और जो पहले जो जांच हुई थी, फ्रॉड जांच थी जो सेबी ने की थी माधवी बुच के अंडर में, ये सबको पता है और सुप्रीम कोर्ट ने उस फ्रॉड जांच को एक्सेप्ट कर लिया था। और आपके सामने कौन से जज थे वो आपको पता है, चंद्रचूड़। अब चंद्रचूड़ के बारे में मैं क्या कहूँ, उनकी कितनी ख्याति है वो सब आपको पता है। लेकिन अब हालात ये हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन अमेरिका के जो दो केसेस हैं, अब कोर्ट के अंदर आगे बढ़ गए हैं। अब चूंकि ये अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ना इनके वकील आ रहे हैं, तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि मोदी सरकार इस मूड में नहीं है कि भाई इनको हम समन पहुंचाएं। अब आपने समन तो नहीं पहुंचाए, ठीक है, आप जिद पे अड़ गए और आप सोचते हो कि अपने दोस्त को बचा सकते हो, लेकिन वो बचेगा नहीं, क्योंकि आप इस अंतर्राष्ट्रीय विलेज के अंदर कहाँ तक किसी को कब तक बचा पाओगे। तो यहाँ से फिर एक रेड कॉर्नर नोटिस इशू होता है कि ये आदमी एक भगोड़ा है, एब्सकॉन्डर है, अपराधी है, इंटरनेशनल अपराधी है। और पूरी दुनिया के अंदर इसके पूरे के पूरे जो वीज़ा सिस्टम्स होते हैं, इमिग्रेशन सिस्टम्स होते हैं, वहाँ पर ये नोट चला जाएगा कि गौतम अडानी और सागर अडानी बड़े अपराधी हैं और जहाँ कभी इनका पता लगे तो इनको इंटरपोल को इन्फॉर्म किया जाए, गिरफ्तार करके भेजा जाए। अब इंटरपोल की मेंबर सीबीआई भी है और सीबीआई का भी ऑब्लिगेशन है कि वो इसको पकड़कर वहाँ पर भेजे। इसके द्वारा क्या होगा कि इन सब केसेस में जब आपके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस आएगा, तो आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर पाओगे, कहीं भी किसी भी देश में जाओगे तो तुरंत वो उसको पकड़कर आपको हैंड ओवर कर देगा अमेरिका को। आपके बैंकिंग सिस्टम सारे के सारे स्विफ्ट से अलग हो जाएंगे और सारे बैंकिंग सिस्टम पूरे विदेशों में बैन हो जाएंगे। साथ में आपकी जो ग्लोबल रेपुटेशन है वो चली जाएगी। हालांकि भारत के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अमेरिका को इसको एक्स्ट्राडाइट कर दे या प्रत्यार्पण कर दे, लेकिन प्रत्यार्पण ना करने का मतलब है वो और ज़्यादा यहाँ पर फंस जाएगा यहाँ पर, क्योंकि उसके द्वारा इंडिया ने तो कोई जांच ही नहीं की है। जांच करनी चाहिए थी, लेकिन सब फ्रॉड वाली जांच की, क्योंकि मोदी का दोस्त है तो जांच कौन करेगा। तो उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो अमेरिका है वो उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप पे आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि वो जितने भी इनके अमेरिका में एसेट्स हैं अडानीज के, उन सबको फ्रीज कर देगा, या बाकी उनके जो दोस्त कंट्री हैं उनके देशों में वहाँ पर उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। बैंक अकाउंट हो, शेल कंपनीज हो या स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हो, वो सारे के सारे जो करप्शन प्रोसीड्स के अंदर उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। स्विस प्रोसिक्यूटर ने ऑलरेडी इनके 310 मिलियन डॉलर के जो भंडार हैं उनको फ्रीज करके रखा हुआ है। मैं आपको पहले बता दूं, स्विस प्रोसिक्यूटर्स ने स्विट्जरलैंड के अंदर 310 मिलियन के भंडार सीज करके रखे हुए हैं, उनको दिए नहीं हैं। इसके अलावा इंडाइटमेंट भी आ जाएंगे इनके, और इंडाइटमेंट के अंतर्गत क्या है कि इनको फ्यूजिटिव स्टेटस हो जाएगा। भगोड़ा अपराध करके जो भगोड़े होते हैं ना, उनको फ्यूजिटिव कहा जाता है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का इनके ऊपर इल्ज़ाम आ जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन है, रैकेटेरिंग है, बहुत सारा है। और जितने भी फॉरेन बैंक से जो इनको फैसिलिटेट करते हैं, चैनल से फैसिलिटेट करते हैं, वो सारे के सारे इसको बैन कर देंगे वहाँ पर। इसके अलावा जो अदालत की पावर है उसके अंदर सिविल एंड क्रिमिनल दोनों कंटेम्प्ट के कोर्ट इसमें आ जाएंगे। उस पर फाइन तो आएंगे, पेनल्टी आएंगी, सैंक्शंस आएंगी, एसेट सीजर्स आएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें इनके अंदर जुड़ जाएंगी।
और साथ में क्या कहते हैं, हेग कन्वेंशन के अंतर्गत जो समझ दिए गए हैं, जिसे मोदी सरकार ने अभी तक सर्व नहीं की है कई महीने के बाद, तो वो इंडिया की जो रेपुटेशन है वो खतरे में आ जाती है। अब इसके द्वारा इंटरनेशनली जो भी वो लोन्स इन्होंने लिए हैं वो लोन्स कैंसिल होने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं वो भी कैंसिल हो जाएंगे, जो ईएसजी इन्वेस्टर्स हैं वो भी कैंसिल हो जाएंगे। एक और चीज़ जो होने जा रही है कि वहाँ पर एक डू नॉट इन्वेस्ट की लिस्ट आती है रेड कलर के अंदर, कि इस कंपनी में या इससे रिलेटेड कंपनीज में कभी भी दुनिया में कोई भी इन्वेस्ट ना करे। तो डू नॉट इन्वेस्ट की लिस्ट में अडानी का शामिल हो जाएगा। तो अडानी की कोई भी कंपनी कहीं से भी पैसा उधार नहीं ले पाएगी अपनी कंपनियों के लिए। इवन भारत के बैंक भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब उनको पता है कि ये डू नॉट इन्वेस्ट की लिस्ट में आ गई है अडानी, तो वो पैसा कैसे देंगे। लेकिन हो सकता है मोदी जी के प्रेशर में आके पैसा दे दिया जाए। अब यहाँ पर जजमेंट 20 साल की कैद का भी आ सकता है, 5 साल की कैद का आ सकता है, प्लस जुर्माने भी आ सकते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है कि वहाँ पर एक प्रोसीजर और भी है कि जहाँ पर आप पैसे दे के पेनल्टी भर के आप सेटलमेंट कर लेते हो। जब आप सेटलमेंट कर लेते हो वहाँ पर, तो आपको करीब करीब जितने की आपके ऊपर चार्जेस होते हैं उससे 2.5-3 गुना का पेमेंट दे के वहाँ की अदालतों में आप सेटल कर लेते हो। लेकिन उस सेटल करने का एक तरीका है कि आपको अपराध स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि जब आप सेटल कर रहे हो तो इसका मतलब आप अपराध को स्वीकार कर रहे हो। और अगर आप अपराध स्वीकार कर रहे हो तो इसका मतलब इंडिया के अंदर भी वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा कि अपराध स्वीकार किया अडानी ने। तो इसका मतलब रिश्वत दी गई है, और 2200 करोड़ की रिश्वत दी गई है। किसको दी गई है वो सारे पकड़े जाएंगे, पकड़ने ज़रूरी हो जाएंगे, क्योंकि आपने स्वीकार किया कि आपने रिश्वत दी है। और उसके बाद रिश्वत देने वाला भी पकड़ा जाएगा, रिश्वत लेने वाला भी पकड़ा जाएगा। तो इंडिया में भी अडानी ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। जब इंडिया में भी आप ब्लैक लिस्ट हैं तो सारी की सारी कंपनियां जो है वो ब्लैक लिस्ट हो जाएंगी, इसकी अडानी की पूरी। तो एक किस्म से काटो तो खून नहीं, इधर कुआं उधर खाई है। तो मोदी बचाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इनको प्रेसिडेंशियल पार्डन मिल जाए अमेरिका से। अपना ट्रम्प साहब अपने प्रेसिडेंशियल पार्डन को यूज़ करके उसे माफ़ी दे दे। लेकिन माफ़ी का मतलब ये है कि वो पहले स्वीकार करें अपराध हुआ, जब उनको सज़ा मिलेगी तब कहेंगे मैं सज़ा को माफ़ कर सकता हूँ। ऐसे कैसे माफ़ कर दूँ जब कुछ सामने है ही नहीं। तो दोनों तरफ से फंसे हैं, तो ट्रंप की भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। ये सारी दिक्कतें जो हैं यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। क्या किया जाए अल्टीमेटली? मुझे लगता है कि अडानी बुरी तरह सिस्टम फंस गए हैं। कहा जाए अडानी नहीं फंसे, बल्कि शायद मोदी फंस गए हैं बहुत बुरी तरह से, और अब इसको बचाने में वो अक्षम साबित हो रहे हैं, सक्षम साबित नहीं हो रहे हैं। शुक्रिया आपका।